बॉलर्स का जादू चला, न बल्ले ने काम दिखाया। सुपर पार अमेरिका ने सुपर ओवर में ग्रीन शर्ट को शिकस्त देकर T20 वर्ल्ड कप का बड़ा अपसेट कर दिखाया। सुपर ओवर में 19 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तान सिर्फ 13 रन बना सका। आजम खान मुसलसल दूसरे मैच में 0 पर आउट। मोहम्मद रिजवान की भी मायूस कुन कारकर्दगी। बैटिंग के बाद दुनिया के सफ़े अव्वल के बॉलर्स हदफ के दिफा में भी नाकाम। अमेरिका से शिकस्त, पाकिस्तान के लिए अगले राउंड में पहुंचना मुश्किल हो गया है। इतवार को अहम मुकाबला रिवायती हरीफ भारत से होगा। कौमी स्क्वाड न्यूयॉर्क पहुंच गया। अमेरिका से शिकस्त के बाद फास्ट बॉलर हारिस रऊफ पर बॉल टेम्परिंग का इल्जाम। अमेरिकी क्रिकेटर स्टीव थ्रोन कहते हैं मैच के दौरान हारिस रऊफ ने नाखून से बॉल के साथ छेड़छाड़ की। गेंद तब्दील होने के सिर्फ 2 ओवर बाद कैसे स्विंग होने लगी। अमेरिकी क्रिकेटर की समाजी वेबसाइट एक्स पर पोस्ट ICC को भी टैग कर दिया। कौमी क्रिकेट टीम के फुल टाइम सैर सपाटे और मस्तियां। खिलाड़ी प्राइवेट डिनर्स में मसरूफ। कोई कॉबॉय बन गया, कोई बुल राइडिंग देखने निकल गया। मैदान में सारे 0। पाक चीन दोस्ती में एक और संगमील। मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत। गवादर को इलाकाई इक़्तिसादी मरकज़ में तब्दील करने पर बेइत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीन के वज़ीर आज़म ली शियांग के दरमियान वफूद की सतह पर मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, मईशत, तिजारत, सरमायाकारी समेत इलाकाई और आलमी उमूर पर गुफ्तगू। सेहत, समाजी, इक़्तिसादी और बाहमी दिलचस्पी के दीगर शोबों में बाहमी याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत किए गए। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की तकरीरी के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी और लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद बिलाल को सुप्रीम कोर्ट लाने की सिफारिश। कमीशन ने हातमी मंजूरी के लिए मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती का फैसला 5 अरकान की अक्सर से हुआ। 4 अरकान ने मुखालफत में राय दी। He was sitting here. Well, he was sitting here. He was sitting here. No, he was not. I just saw him coming in. आप जरा अपनी टोन नीचे करें। आप बोले आप कैसे बात कर रही हैं? सेनेट इजलास ऑपोजिशन के शोर शराबे की नज़र पीर की शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। इजलास के दौरान शिबली फराज और पलवशा खान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। पलवशा खान बोली, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, आप शोर करना चाहते हैं कर लें। फारूक एच नाइक बोले, बताएं किस कानून की खिलाफ वर्जी हुई। शिबली फराज ने पलवशा खान को मुखातिब करते हुए कहा, किस रूल के तहत आप इस सीट पर आकर बैठी हैं। जिस पर पलवशा खान बोली, जिस रूल के तहत आप हुकूमत में आकर बैठे थे। धौंस धांधली और गुंडागर्दी नहीं करने दूंगी। सिंध असम्बली में मुत्तहिदा और पीपल्स पार्टी के अरकान आमने सामने। अमन अमान की सूरत हाल पर अपोजिशन का एहतजाज। वजीर दाखिला बोले, अब वो दिन नहीं जब 12 मई के वाकयात होते थे। एक दिन में 100 अफराद को कत्ल कर दिया जाता था। शर्जील मेमन ने कहा कि कराची में बोरी बंद लाशें और भत्ताखोरी बंद हो गई। MKM अरकान असम्बली से वॉकआउट कर गए। इजलास मुलतवी। कराची वाले लाशें उठा उठा कर थक गए। शहरियों को डाकुओं के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पुलिस में मौजूद काली भेड़ों की निशानदेही बहुत जरूरी है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन बोले, कराची में अब कोई नो गो एरिया नहीं, हम सूबे में अमन अमान के जिम्मेदार हैं। MKM वाले शरंगेज बयानात देते हैं। मुर्तजा वहाब बोले, कराची में स्ट्रीट क्राइम हमारे लिए चैलेंज है। ये चाहते हैं कराची में नफरत और तकसीम की सियासत हो। हमारे साथियों को जेल से रिहा होके बाहर आ रहे हैं तो वहां पे उनको उड़न तश्तियां लैंड हो रही हैं और खलाई मखलूक कोई आ रही है सर, या पता नहीं कौन आ रहा है, और उनको फिर रीअरेस्ट करके लेके जा रहे हैं। ये क्या जमहूरियत है इस मुल्क में? अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने PTI रहनुमाओं की दोबारा गिरफ्तारी का मामला कौमी असम्बली में उठा दिया। कहते हैं, उड़न तश्तरी में कोई खलाई मखलूक आती है और ले जाती है। पानी PTI के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से मुतनाज़ा पोस्ट की तहकीकात। साबिक वज़ीर आज़म अपने बुकला की मौजूदगी में शामिल तफ्तीश हो गए। FIA टीम की अरियाला जेल में सवालात। 190 मिलियन पाउंड करप्शन रेफरेंस। वकला सफाई की जानिब से एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइश की तैनाती पर एतराज़ आयद। कहा, एहतसाब अदालत के जज की तैनाती हाई कोर्ट के जस्टिस का इख्तियार है। एहतसाब अदालत नंबर 2 का जज अदालत नंबर 1 के केसेस नहीं सुन सकता। एतराज़ आयद होने के बाइस समाअत की कार्रवाई मुकम्मल न हो सकी। जज ने एतराज़ात पर फैसला महफूज कर लिया। 11 जून को सुनाया जाएगा।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह से मुतालिक केस की नई अदालत में समाअत, फरीकैन को नोटिस जारी, समाअत 11 जून तक मुलतवी। लाहौर में दर्ज 9 मई से मुतालिक मुकदमात में GIT टीम शाह महमूद कुरैशी से पूछगछ। 9 रुकनी टीम में 5 इंस्पेक्टर शामिल। साबिक वजीर खारजा से 9 मई वाक़यात से मुतालिक मुख्तलिफ सवालात। जजेस समेत कानून से कोई बालातर नहीं, इदारे अपनी हुदूद में काम करें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शायर अहमद फराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि मुझे अपने अहकामात पर अमल दरामद कराना आता है। इस्लामाबाद में कानून की अमलदारी कैसे होनी चाहिए, इस पर फैसले के लिए मामला कमेटी को भिजवा रहा हूँ। लाहौर हाई कोर्ट में चौधरी अदनान कत्ल केस में साबिक सेनेटर चौधरी तनवीर की 26 जून तक अबूरी जमानत मंजूर। 2 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। अदालत ने चौधरी तनवीर को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत कर दी। पुलिस हरासा करने से बाज रहे, अदालत के रिमार्क। SHO थाना सिविल लाइंस मुकदमे के रिकॉर्ड समेत तलब। कराची के अवाम को बिजली का 440 वोल्ट का झटका कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 10 रुपए 1 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जून में 2 रुपए 68 पैसे, जुलाई में 3 रुपए 11 पैसे, अगस्त में 3 रुपए 22 पैसे, सितंबर में 1 रुपए फी यूनिट इजाफी वसूल किए जाएंगे। इजाफे का इतलाक कि इलेक्ट्रिक लाइफ लाइन और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर नहीं होगा। बजट में टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने का फैसला। IMF ने टैक्स वसूलियों का हदफ 12,900 अरब रुपए रखने का मुतालबा कर दिया। आइंदा माली साल FBR को 3,490 अरब रुपए के ज़ायद टैक्स वसूली करनी होगी। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने वालों की तादाद 30 लाख से बढ़ाकर 60 लाख की जाएगी। खुराक, अद्वियात, स्टेशनरी पर 10% सेल्स टैक्स लगाने की भी तजवीज़। टैक्स हदफ हासिल होने में मुश्किलात पर सेल्स टैक्स की शरह 1 से 2% बढ़ाने पर गौर। सिंध में 745 अरब रुपए का बजट पेश करने का प्लान। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 430 अरब रुपए रखने की तजवीज़। फेडरल PSDP की मद में 35 अरब रुपए मिलने का इम्कान। महकमा मनसूबाबंदी और तरक्यात ने बजट तजावीज़ समरी की शक्ल में वज़ीर आला को अरसाल कर दी। बजट से पहले मुसलसल दूसरे हफ्ते महंगाई में इजाफा। एक हफ्ते में महंगाई 0.45% बढ़ गई। सालाना शरह 21.69% पर आ गई। प्याज, टमाटर, दाल चना, ताज़ा दूध समेत 19 अशिया मजीद महंगी हो गई। पंजाब हुकूमत का काश्तकारों को आसान कर्जों के लिए पंजाब किसान बैंक कायम करने का फैसला। CM पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने ट्रैक्टर पर महज 6 लाख रुपए सब्सिडी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। छोटे ट्रैक्टर पर 70 और बड़े पर 50% सब्सिडी देने की हिदायत। मरीम नवाज का पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का पहला फेज 1 साल में मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर आला ने कहा कि किसान कार्ड का आगाज कर दिया, रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई। हर किसान एक फसल के लिए 1.5 लाख रुपए तक आसान कर्ज हासिल कर सकेगा। पाकिस्तान में ज़ुल्हज का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास की सदारत चेयरमैन अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। चांद नजर आने के कवी इम्कान। सऊदी अरब में चांद नजर आ गया। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा 15 जून और ईद उल अज़हा 16 जून बरोज़ इतवार को होगी। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का फरीजा। मवेशी मंडियों में रौनकें बढ़ने लगी। खूबसूरत और भारी भरकम जानवरों के दाम भी भारी भरकम। कीमतें सुनकर खरीदारों के होश उड़ने लगे। कोई कामयाब लौटा तो किसी का सौदा न बन सका। ईद कुर्बा की आमद शहर शहर खूबसूरत और तगड़े जानवरों की धूम। फेडरल बे एरिया में बादल और बिजली तवज्जो का मरकज। पेशावर की मवेशी मंडी में राजू नंबर 1 के चर्चे। वजन 18 मन, दूध, चना और दलिया खाकर बड़ा होने वाला बैल। कीमत सिर्फ 20 लाख। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान में बादलों की एंट्री। पेशावर, साहिबाल, चीचावतनी, पाकपतन, शोरकोट, पहाड़ी और हासिलपुर में बारिश। मूसाखेल में झालाबारी, बागात को नुकसान। बलूचिस्तान के नदी नालों में तुग़यानी। कराची में सूरज की आंख मचोली। मौसम गर्म। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में आज भी मतला जुज़वी अबरालूद। तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। कराची में इंटर के इम्तहानात मजाक बन गए। नकल माफिया को लगाम नहीं डाली जा सकी। गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज के मुम्तहिन ने सेकेंड ईयर जोलॉजी का पर्चा आउट करने का एतराफ़ कर लिया। नाज़िम इम्तहानात से माफ़ी की दरख्वास्त।
मुल्क में पोलियो के खतरात। लसबेला के जमाली मोहल्ले के सेवरेज सैंपल में पोलियो वायरस की तस्दीक। जनियाती ताल्लुक कराची ईस्ट से जितना रबा बरस मुल्क भर से 173 सैंपल्स पोलियो पॉजिटिव निकले। दुनिया का तेज तरीन ड्रोन तैयार। 298 मील फी घंटा की रफ्तार से परवाज करने की सलाहियत। जनूबी अफ्रीका में बाप बेटे ने गिनीज बुक में नाम दर्ज करा लिया। और माजी की मारूफ गुलकारा मुनव्वर सुल्ताना को मद्दाहों से बिछड़े 29 बरस बीत गए। मुनव्वर सुल्ताना के गीत और मिले नगमे मुद्दतों याद रहेंगे।